हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे वॉइस और वॉइस के आज की इस क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव करा दिया था, लेकिन वहां पर आपका क्वेश्चन वर्ड वाला जो इंट्रोगेटिव है वो बाकी रह गया था। तो आज की इस क्लास में हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्टिव वॉइस, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में डिड का प्रयोग होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में नॉट। नॉट मैंने इसलिए यहाँ पे यूज किया है क्योंकि यदि हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो नॉट के लिए मुझे अलग से स्ट्रक्चर लिखवाना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा एक ही लिख लेते हैं, ताकि आएगा तो यूज करिएगा और नहीं आएगा तो हटा दीजिएगा। ठीक है, तो नॉट, उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां तक क्लियर? देखिए, अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको देखना है तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में। तो यानी एक्टिव वॉइस का जो क्वेश्चन वर्ड है सेम हम पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड ही उतार देंगे, सेम टू सेम। उसके बाद में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको आप सुधार लीजिए। उसके बाद में वॉज या तो वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद वॉज या तो वर्ब का, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद में बाय, उसके बाद में सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैंने आपको बताया था कहीं पर जहां पर भी डू, डज या डिड आता है वहां पर हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म की प्रयोग की जाती है। ठीक है, वहां पे कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, वर्ब की पहली फॉर्म यूज की जाती है। देखिए, जहां भी आपको क्लास में छोटे छोटे टर्म आपको बताए जाते हैं, यानी वो शॉर्ट नोट का काम करेंगे, यानी आपको रिवीजन करने में काफी मदद होगा। इसलिए जो भी क्लास में छोटे छोटे पॉइंट बताए जाते हैं उसे नोट डाउन जरूर किया करिए। ये खासतौर पर मैं टेंस के लिए बता रहा हूँ। जहां पर भी डू, डज, डिड आता है वहां पे कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की पहली फॉर्म यूज होती है। देखिए यहाँ पे डिड आया है कि नहीं आया है, दिख रहा है ना डिड। तो यहाँ पर मैंने कौन सी फॉर्म यूज की है, वर्ब की पहली फॉर्म यूज की है या नहीं की है। ठीक है, तो यहां तक सर समझ में आ गया। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ है हु ब्रोक द जग, तो इसको हम पहले नहीं बनाते हैं। सबसे पहले हम इस वाले को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आप कहेंगे सर पहला वाला क्यों नहीं, तो पहला वाला इसलिए नहीं करेंगे बाबू क्योंकि सबसे पहले क्या आया है, हु आया है, और जहां पर भी हु आ जाता है वहां पर थोड़ा पैसिव वॉइस ना वो चेंज हो जाता है, मतलब दूसरे तरीके से बनाया जाता है। यदि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वॉइस है उसको आपने पढ़ा होगा तो आपको क्लियर पता होगा कि यहाँ पर क्या यूज होने वाला है। यदि आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल आराम से बैठे रहिए, मैं आपको अभी अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, Why did she not eat the food? ये आपका एक्टिव वॉइस में है, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए चेंज करते हैं। देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको देखना है, एक्टिव वॉइस तो ऑलरेडी दे रखा है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, पैसिव वॉइस का। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को हम सेम का सेम उतार देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, वॉज या तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हम प्रयोग करते हैं वॉज का, क्योंकि यहां पर द फूड है, और द फूड को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका एक वचन है, इसलिए हम वॉज का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं द फूड, द फूड। तो क्या हो गया, वाई वॉज द फूड, उसके बाद में नॉट। यहां पर कहीं भी एक्टिव वॉइस में नॉट दिख रहा है आपको, जी सर दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लेते हैं तो नॉट हो गया। ठीक है सर, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, तो वर्ब आपका ईट है तो ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ईटन हो जाएगी। उसके बाद में किसका प्रयोग करना है, बाय का प्रयोग करना है तो बाय लगा देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे दिख रहा है सर सी है, तो इसका क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। यदि कोई भी स्टूडेंट सी को यहाँ पे सी लिखता है तो वो बहुत ज्यादा मार खाएगा, क्योंकि आप पढ़ते नहीं है। यदि आप पढ़ते तो आपको पता होता कि सी को चेंज करेंगे हर में, यदि ही रहता तो किस में चेंज करते, हिम में चेंज करते। यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत? ठीक है, Why was the food not eaten by her? यहां तक क्लियर। चलिए दूसरा बना लेते हैं। लिखा हुआ है Who broke the jug? देखिए जहां पर भी सेंटेंस में सबसे पहले who का प्रयोग आता है
केवल हु के बारे में मैं बता रहा हूं। जहां पर भी सबसे पहले हु आता है वहां पर हम बाय हुम का प्रयोग करते हैं। किसका? बाय हुम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बाय हुम का प्रयोग करते हैं। यहां तक क्लियर? अब सेम चीज वही हम दर्शा लेते हैं। क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो बाय हुम, उसके बाद में वाज द जग, वाज द जग, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म नॉट है नहीं तो नॉट लगाते नहीं है। वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या है? ब्रोक का हो जाएगा ब्रोकन, तो लिख देंगे ब्रोकन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बाय हुम वाज द जग ब्रोकन, ये आपका जो ट्रांसलेशन है, सॉरी, ये जो आपका पैसिव वॉइस है वो आपका हो गया है कंप्लीट। समझ में आया आपको? हु की जगह पे क्या प्रयोग किया है? बाय हुम का प्रयोग किया है। उसके बाद में वाज है तो वर का प्रयोग किया है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाया है तो ब्रोक का हो जाएगा तीसरी फॉर्म ब्रोकन। और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, वर्ब की तीसरी फॉर्म तक क्लियर छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा है व्हाई डिड सी नॉट ईट द फूड, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो व्हाई आपका क्वेश्चन वर्ड है, व्हाई का वॉइस सेम उतारेंगे। उसके बाद वाज है तो वर का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया, नॉट का प्रयोग किया, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया, ईट का ईटन हो गया, फिर बाय का प्रयोग किया और सी को मैंने चेंज कर दिया हर में। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अब जाके हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। चलिए, अब हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हेडिंग डाल लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या आप सभी को पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है? आप सभी को पता है? यदि पता है तो बहुत बढ़िया बात है, लिख लीजिए। मैं भी यहाँ पर लिख रहा हूँ और कॉपी में मिला लीजिएगा कि क्या आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। यदि आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो बिल्कुल सही आप कॉपी में लिख रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या तो शैल आएगा, उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। क्या कॉपी में आप मिलाइए, सही लिखा है या गलत लिखा है आपने। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होगा इसमें। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में क्या? विल बी या तो शैल बी, विल बी या तो शैल बी। उसके बाद में क्या लगाएंगे? वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होगा या वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होगा? तो सर आपने तो बताया था कि वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होगा। हाँ, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो उसके बाद बाय का प्रयोग होगा और उसके बाद सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं ही विल रीड द बुक, ही विल रीड द बुक। इसको आपको बनाना है पैसिव वॉइस में। क्या करना है? पैसिव वॉइस में बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिमाग में यह आना चाहिए कि हमको पढ़ना है। क्या करना है? हमको पढ़ना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे अच्छे तरीके से और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? हमें एक से दो बार पढ़ लेना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही विल रीड द बुक, एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। तो आपको पता लगा कि ही विल रीड द बुक, अच्छा ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इससे दिमाग में तुरंत ये जो चार्ट मैंने बनवा रखा था उससे तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि सर यहाँ पर तो विल बी और शैल बी का प्रयोग होगा। किसका? विल बी या तो शैल बी का प्रयोग होगा। यानी दो चीज क्लियर हुई। सबसे पहले देखना है कि टेंस कौन सा है। चलो पता लग गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो तुरंत दिमाग में ये आना चाहिए कि किसका प्रयोग होगा? विल बी या तो शैल बी का प्रयोग होगा। दूसरा चीज क्लियर। और तीसरा चीज दिमाग में आना चाहिए कि सर ने तो बताया था, क्या बताया था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। तीन बातें आपको हमेशा क्लियर याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं।
ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। यही अभी तो मैंने बताया ना, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो लिखते हैं द बुक, क्या लिखते हैं, द बुक। देखिए जो यहाँ पे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, आपको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपने चार्ट को क्लियर पढ़ा हुआ है, यानी याद किया हुआ है, और टेंस को क्लियर याद मतलब पढ़ा हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्या ही याद करेंगे आप बताइए। आपको पता लग गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो चार्ट के माध्यम से ये पता लग गया कि विल बी या तो शैल बी का प्रयोग होगा। और क्या, वर्ब की तीसरी फॉर्म तो आपको याद ही होगी कि लगना ही लगना है और बाय का प्रयोग करना है। और क्या याद करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैंने आपके सुविधा अनुसार लिखवा दिया है, ताकि कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है जिसे थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो स्ट्रक्चर के माध्यम से ही याद कर ले। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया द बुक। उसके बाद में विल बी और शैल बी का प्रयोग करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। अब विल बी और शैल बी कहां प्रयोग किया जाता है वो आप टेंस देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो द बुक विल बी, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाना है, तो रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड। ठीक है, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, उसको चेंज किस में करते हैं, हिम में। तो आपका हो गया द बुक विल बी रीड बाय हिम। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए अगला देख लेते हैं। आगे लिखते हैं मोहन विल बी ईट द फूड। मोहन विल बी ईट द फूड। इसको आप सभी कॉपी में बनाइए और फिर मैं यहाँ पे बना रहा हूं। देखिए क्या आप सही बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। यानी कि मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ ना, आप केवल छापने का प्रयास मत करिए। आप ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आपके बुक में या कहीं पर भी आपको मिलता है एक्टिव से पैसिव, तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जो नहीं समझ में आता उसको डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। फिर भी जो मैं आपको मतलब कमेंट में लिखूंगा वो नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, आप एक बार और कमेंट करिएगा, मैं क्लास में आके बता दूंगा। ठीक है, चलिए लिखा है मोहन विल बी ईट, सॉरी मोहन विल ईट द फूड। मोहन विल ईट द फूड, इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए सर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फूड, इसको मैंने बना लिया सब्जेक्ट। अब क्या बनाना है, तो विल बी या तो शैल बी का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ पे विल बी का प्रयोग करेंगे। तो द फूड विल बी, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे, तो ईट का होता है ईटन होता है, और उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, तो बाय का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे ईटन बाय। उसके बाद में मोहन आपका क्या है, सब्जेक्ट, उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर, यहाँ तक बहुत इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस पढ़ने की आवश्यकता है, रूल को अच्छे तरीके से याद करने की नीड है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं। दे विल बी, दे विल बी, दे विल बी कुक द फूड। ये आपका है एक्टिव वॉइस में, क्या है एक्टिव वॉइस में, दे विल बी कुक द फूड। इसको आप सभी होमवर्क है, ये क्या है होमवर्क है, इसको आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि सर इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। ठीक है, दे विल बी कुक द फूड, इसको आप सभी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की इस क्लास में जितना भी बताया गया है सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। नहीं समझ में आता है फिर भी मैं आके आपको क्लास में सबसे पहले डाउट को ही क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। और यहाँ पर क्लास 12th के लिए अंग्रेजी मीडियम में बायोलॉजी की क्लास अपलोड की जाती है, तो आप सभी उसे भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कराया जा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कराया जा रहा है। कुछ दिनों से जो क्लास है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, केवल ग्रामर की ही क्लास हो पा रही है क्योंकि कुछ दिक्कतें चल रही हैं। तो जल्दी ही वो मतलब जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद आपको कंटिन्यू क्लास मिल जाएगी। मैथ की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।